हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेमडा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम बताने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस से। देखिए 1 बाय 1 क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तने हुए हैं और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको आकृति भी इसमें दिया हुआ है, तो फिगर बना दिए हैं हम। ABC क्या है, एंगल B पे 90 डिग्री ले लिए हैं, इसको हम P मान लिए हैं, परपेंडिकुलर ये B है, ये H है। देखिए आपको यहाँ पे H दिया हुआ है, P निकालना है, हाइट निकालना है, तो क्या इसमें आप साइन थीटा का प्रयोग कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 का प्रयोग होता है, लेकिन हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पे B दिया हुआ रहता, आप P मांगता तो हम tan थीटा का यूज कर देते, लेकिन यहाँ पे H दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, कर्ण जिसको बोलते हैं, हमको निकालना है, ये लंब निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री 30 मान दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री बराबर P/H। P हो गया आपका x, P को x मान लिया है, h आपको 20 दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर x/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा आप इसको, तो 2x बराबर 20 हो जाएगा, तो x बराबर 20/2, तो आप काट दीजिएगा, 10 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आपको 10 आ गया। तो आप लिख दीजिएगा खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। देखिए इसमें क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि देखिए ये BD एक आपको पेड़ है, BD एक पेड़ है, ये पेड़ जो है आंधी आने के कारण यहाँ से टूट जाता है, और यहाँ से टूटता है, ये क्या होता है, मुड़ के यहाँ पे जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा आपको, ये AD जो है, यही AD उठ के यहाँ पे मुड़ जाता है, तो AD बराबर AC हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि AD बराबर जो ये टूटता है वही आके यहाँ मुड़ता है, तो AD बराबर AC हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप इस निकाल लीजिए। पहले एक त्रिभुज लीजिए ABC में देख लीजिए, आपको AB निकालना है, तो tan थीटा का प्रयोग कीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, tan थीटा बराबर P/B, तो tan 30 डिग्री का मान बैठा देंगे, 1/√3 हो जाएगा, तो P क्या है, AB/8 हो जाएगा, BC। तो आप AB का मान निकाल लीजिएगा, AB का मान क्या निकल गया, 8/√3 tan थीटा का प्रयोग करके। अब देखिए आपको A तो निकल गया AB, आपको फिर इतना निकालना है, इतना ये जो है यही ये है, तो आपको बेस दिया हुआ है, तो cos थीटा में B/H होता है, तो cos का प्रयोग कर दिए। अगेन cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, B/H, तो B आपका ये है, H ये है, AC, तो B/H, B आपका 8 है, AC निकालना है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप निकाल लीजिएगा। AC निकल गया, AC क्या निकला, 16/√3। तो आप देखिए क्या कीजिए, पूरा BD निकालना है, तो AB जोड़ BD AD कर दीजिएगा, यही AD AC है, तो AC निकाले हुए हैं, तो AC जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, एक 8/√3, फिर उसमें जोड़ दीजिएगा 16/√3, तो क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा, ये दोनों जोड़ दीजिएगा, कितना, 16 8 24 हो जाएगा, 24/√3। तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे √3 से गुना हो जाएगा, तो 24√3, ये √3 3 हो जाएगा, 3 से 8 बार में काट दीजिए, तो आपको 8√3 आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। बोल रहा है क्या कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता हो, जबकि अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये हाइट क्या हो, 3 मीटर हो और 60 डिग्री कोण बनाता हो। बच्चा के लिए इसलिए कम ऊंचाई का बना रहा है कि ताकि वह गिरे ना। देखिए ये आपको छोटे बच्चे के लिए हो गया,
30 डिग्री का 1.5 मीटर हाइट होना चाहिए। और बड़े बच्चा के लिए है 3 मीटर हाइट, ये 60 डिग्री का होना चाहिए, ज़्यादा फिसलन पट्टी होना चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फिसलन पट्टी का आप हाइट निकालिए, कितना ये हाइट का फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी निकालिए। तो क्या करेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। कहा है कि इसमें P दिया हुआ है, H निकालना है, तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, ये 1.5 P/H होता है। तो P आपको दिया हुआ है 1.5, H x दिया हुआ है, तो आपको निकाल देंगे x का मान क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। देखिए ये 1.5 से गुना कीजिएगा, क्या है ये 1.5 बोलिएगा इसको, 1.5 दूना 3, तो x बराबर 3 मीटर हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या कि 5 वर्ष से बड़ा बच्चा के लिए, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है एक ही में। तो इसमें साइन 60 डिग्री, ये देखिए क्या एंगल 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का बना दीजिएगा। साइन 60 बराबर PQ आपको दिया हुआ PQ/PR। तो 60 डिग्री का मान होता है √3/2, आपको 3/x हो जाएगा, x माने हैं h को, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 3 दूना 6, रूट से गुना कीजिएगा, 3√x हो जाएगा बराबर x बराबर 6/√3। इसको क्या कीजिएगा, रूट को हटाने के लिए नीचे से √3/√3 से गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपको, नीचे में 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2√3 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, बोल रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, ये पाद बिंदु आपको 30 मीटर दिया हुआ है और आपको थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको ये बोल रहा है कि ये हाइट जो है क्या होगा, x मान लिए हम p को, तो इसमें tan थीटा का प्रयोग कर देंगे। आपको b दिया हुआ है, p मांग रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये tan 30 डिग्री का मान बैठा दीजिएगा, x बटे, इसको x मान लिए x/b, b आपको 30 दिया हुआ है, तो 1/√3, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, x बराबर 30/√3, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3/√3, तो इसको गुना कीजिएगा, 3 हो जाएगा, ये 30√3, 3 से आपको 10 बार में इसको काट देना है, तो क्या बचेगा 10√3। तो आप लिख दीजिएगा मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। 60 डिग्री यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। क्या बोल रहा है आपको कि ये हाइट जो है 60 मीटर दिया हुआ है और ये 60 डिग्री पे जो है ये पतंग उड़ रहा है। यहाँ पे कोई बांध दिया गया, ये यहाँ बांध दिया गया है, यहाँ से उड़ रहा है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का क्या हाइट है 60 मीटर। तो इसका इस डोरी क्या मीटर है, कितना मीटर है आप निकालिए। तो क्या करेंगे, साइन का यूज करेंगे, काहे कि h मांग रहा है हमको, p दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर p/h, साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60/p/h, तो 60/x, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो आप क्या कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 60 दूना 120/√3 x बराबर, तो √3 को हटाने के लिए आप रेशनलाइज कर दीजिएगा, रेशनलाइज कीजिएगा, √3 गुना √3 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको 120√3/3, तो 3 से काट दीजिए, 40 बार में कट रहा है, तो आपको x आ गया 40√3। तो यही पूछ रहा था कि डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा, तो डोरी की लंबाई बराबर 40√3 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तय किया, चलकर तय किया। तो क्या बोल रहा है कि देखिए ये एक भवन है, पूरा भवन मान लिए इसको, तो ये यहाँ पे खड़ा है लड़का, ये क्या है लड़का है, लड़का क्या है 1.5 मीटर का है। तो भवन को आप इसको 30 मीटर पूरा भवन है, तो भवन को जो है भवन से इस लड़का को घटा दीजिए 1.5, क्या, तो अब हम भवन को कितना मानेंगे, उसका आंख से जो है कितना हाइट पे है, तो 28.5 मीटर पे है। तो ये लड़का क्या करता है, भवन के ओर जो है चलना स्टार्ट कर देता है। ये भवन है, भवन के ओर चलना स्टार्ट करता है, तो क्या करता है यहाँ पे ये 30 डिग्री पे था, चल के आ गया 60 डिग्री पे,
तो 60 डिग्री पे वह रुक गया और पूछता है कि बताओ कि हम कितना चल के आए हैं। तो हम इसका जो है ये बी है, पी दिया हुआ है, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। पहला त्रिभुज ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, टेन 60 बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। तो क्या कीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा। बी सी बराबर आपको निकल के आया 28.5 बटे √3। इसको √3 गुना √3 से रेशनलाइज कर दिए तो आपको कट कुट के क्या आया 9.5 √3 आ गया। अब इसको काटिएगा 28.5 √3 बटे 3, 3 से 3 नंबर 27 पॉइंट दे दीजिएगा, 3 × 5 = 15। तो क्या हो गया, √3 रह जाएगा, 9.5 √3। ये पहला इक्वेशन मान लिए इसको। अब चलते हैं त्रिभुज एबीडी में, ये बड़ा वाला में टोटल में। तो इसमें क्या देखिएगा आप, tan 30 डिग्री शुरू से ही लेके चलेंगे। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर ए बी, इसका भी तो हाइट यही रहेगा। ये आपको टोटल हो जाएगा BC + CD। तो आप BD ले लिए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ये 28.5 बटे ये तोड़ के हम लिख लिए BC + CD। कहा कि BC तो हम पहले ही निकाल के रखे हैं, CD निकालना है, CD ही पूछ रहा है। तो क्या कीजिएगा, BC + CD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 28.5 √3 हो गया। तो CD बराबर क्या कीजिएगा, ये BC को ले जाके घटा दीजिएगा। BC का मान आप निकाल के रखे हैं 9.5 √3। तो क्या कीजिएगा, 28.5 √3 से 9.5 √3 घटाइएगा तो क्या बचेगा आपको, 19 पॉइंट नहीं, ये पॉइंट घट जाएगा, 19 √3 बच जाएगा आपको। तो आपको पूछ रहा है कि कितना चल के आया, तो ये x का मान आपको निकल जाएगा, x बराबर लिख दीजिएगा 19 √3। आपका यही आंसर हो गया।